हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार बच्चों, ये कार नहीं बच्चों, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बच्चों। ये थोड़ा सा छार है क्या बच्चों? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई ये बच्चों। छार है क्या बच्चों? यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको काट के। ये कार नहीं क्या बच्चों, ये हमारा छार है। छार है। तो क्या लिखा प्रश्न बच्चों? क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के संबंध में विवेचना कीजिए। किस में विवेचना करनी बच्चों? धात्विक लक्षण। किस में विवेचना करनी बच्चों? धात्विक लक्षण। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो पहले क्या करेंगे बच्चों? पहले हम यहाँ पे समझते हैं क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं, फिर समझेंगे धातुक लक्षण क्या होता है। चलिए बच्चों, आवर्त सारणी में वर्ग वन के तत्वों को क्या बोलते हैं बच्चों? क्षार धातुएं। तथा वर्ग दो के तत्वों को क्या बोलते हैं बच्चों? क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। ये कौन सा वर्ग है? ये वर्ग वन, वर्ग एक है। और ये कौन सा वर्ग कहलाता है बच्चों? ये वर्ग दो कहलाता है बच्चों। इसके संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 होता है। और इसका क्या होता है बच्चों? NH2 होता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी धातुएं आती हैं। इसमें आती हैं बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और बच्चों फ्रांसियम होता है, ये हमारा कौन सा होता है? रेडियोएक्टिव तत्व होता है। देखिए बच्चों, क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन से तत्व आती हैं? क्षारीय मृदा में आती है बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। ये बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिखता हूँ बेरियम। और एक होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? रेडियम। ये बच्चों ये क्या होता है हमारा? मतलब हमारा रेडियोएक्टिव तत्व होता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारे धातुएं। अब देखते हैं धात्विक लक्षण क्या होता है। होता है क्या बच्चों कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक लक्षण मतलब क्या होता है बच्चों? ये समझिए कि धात्विक लक्षण मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों? धात्विक लक्षण कहलाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे समझते हैं। देखिए होता क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों? धात्विक लक्षण बढ़ता है। बच्चों लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक लक्षण बढ़ता है। धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता क्यों बच्चों? धातु लक्षण मतलब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है वर्ग से ऊपर नीचे जाने पर, कैसे होता है? देखिए बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में तो क्या होता है बच्चों? कोषों की संख्या। किसकी संख्या बच्चों? कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है। फिर क्या होता है बच्चों? संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल क्या होता है बच्चों? कम होता जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल कम होता जाएगा। आकर्षण बल कम होता जाएगा तो होगा क्या बच्चों? होगा ये कि इलेक्ट्रॉन कहेगा, नाभिक क्या कहेगा? चल बेटा इलेक्ट्रॉन ये वाला तू ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ले जा, क्योंकि ये मेरे पकड़ में नहीं है, ये मेरी पहुंच में नहीं, तो क्या करूंगा इस समय छोड़ के? ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ले जा। तो बच्चों यही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है बच्चों? धात्विक लक्षण। क्या कहलाती है बच्चों? धात्विक लक्षण। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी तो हमारा हो गया धात्विक लक्षण हो गया। अब इसमें क्या करना है? संबंध बताना है कि वर्ग एक और वर्ग दो। देखिए बच्चों, वर्ग एक में क्या होता है कि NS1 है, इसका संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बच्चों? NS1 है। और वर्ग दो का क्या है बच्चों? NH2 है। तो बच्चों यहाँ पे धात्विक लक्षण देखिए, वर्ग क्षार धातु में क्या होता है कि क्षार धातु धात्विक लक्षण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, लेकिन किसके? अब क्षारीय मृदा धातुओं में थोड़ा कम बढ़ता है। कम क्यों बढ़ता है?
क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है, इसका संयोजित कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2 है। NS1 से तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, एक इलेक्ट्रॉन है, कहेगा जा बेटा ले जा, कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, ले जा। लेकिन NH2 में क्या बच्चों, इसका जो ऑर्बिटल है, इसका जो कक्षक है ना बच्चों, ये भरा हुआ है। तो इससे ना होता है क्या बच्चों, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, थोड़ा निकलता है लेकिन बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। तो होता है क्या बच्चों यहाँ पे, कि अगर हमसे कहा जाए कि वर्ग एक तथा वर्ग दो में किसका धातु गुणोत्तर ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा बच्चों, वर्ग एक का। किसका ज़्यादा होगा बच्चों, वर्ग एक का धातु गुणोत्तर ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में, वर्ग दो की तुलना से। वर्ग दो से का तुलना करेंगे तो वर्ग एक का धातु गुणोत्तर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों NS1 यानी इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। NH2 में क्या बच्चों, NH2 का इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों, कक्षक में भरा हुआ है। पूर्ण भरे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आसानी से नहीं निकलता है, जिस कारण वर्ग एक का धातु लक्षण अधिक होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।